उजाले की महत्ता को, प्रकाश की महत्ता को समझने के लिए आपको अंधेरे को समझना पड़ेगा। अगर अंधेरा ही ना हो, सिर्फ प्रकाश प्रकाश ही हो, तो प्रकाश की कोई महत्ता नहीं रहेगी। अंधेरा है, इसीलिए प्रकाश की महत्ता है, इसीलिए प्रकाश है। सुख को समझने और सुख का आनंद लेने के लिए आपको दुख को जानना पड़ेगा। जब आप दुख को जान लोगे तो आपको सुख का क्या महत्व है, कितना आनंद है, सुख क्या है, उसके बारे में आपको पता लगेगा दुख को जानने के बाद। तो ये कह सकते हैं कि एक मतलब किसी भी कोई भी पॉजिटिव पॉजिटिव तब तक है जब नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव तब तक है जब पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा तो पॉजिटिव का कोई महत्व नहीं है, और पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव का महत्व नहीं है। मान लेते हैं कि कभी सूर्य अस्त ही ना हो, सूर्य अस्त ही ना हो तो सूर्य की महत्ता ही नहीं है। सूर्य का महत्व तब है जब अंधेरा है। ऐसे ही अभी हम जो बात करेंगे वो करेंगे डेथ एक्सपीरियंस पे। तो एक्चुअल में आप जीवन को जान सकते हो मृत्यु को जानने के बाद। उससे पहले आपको महत्व का पता चले या उतना महत्व का पता लगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो कुछ सही नहीं है और कुछ गलत भी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस दिए होंगे, आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी हो सकता है। हमने भी ऐसी कहानियां सुनी हैं, आपने भी सुनी होंगी कि मृत्यु से पहले उसका सारा जीवन फास्ट फॉरवर्ड में उसको दिखता है। ऐसी ऐसी मान्यताएं थी, ऐसा सुना था, शायद टीवी में देख के या शायद कहानियों में ऐसा सुना था। तो वो दिमाग में चीज बैठी हुई थी कि कोई चीज इतनी दिमाग में बैठ जाती है, इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम कि हमारे खुद के साथ कुछ घटित होने के बाद भी हमें उस पर विश्वास नहीं होता। वो मान्यताएं इतनी गहरी बैठी बैठी होती हैं। मतलब अगर कोई आपको बोल दे कि आपको बोलना नहीं, आपको मतलब आपकी आंखों के सामने ऐसा हो कि पानी जमीन से 1 फुट ऊपर है, तो आप उस टाइम उस समय तक तो आप उस पे उसको देखोगे और उस पर विश्वास करोगे कि हाँ मैंने देखा है, ऐसा है। मगर आपका दिमाग आपको मजबूर कर देगा इस चीज के लिए कि ये धोखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कई बार आपके खुद के लाइफ एक्सपीरियंस आपको समझ नहीं आते, और क्योंकि और ये प्रूव कर देता है दिमाग की नहीं, आपने जो देखा वो सत्य नहीं था, आपकी जो मान्यताएं हैं वो सत्य हैं। तो जो कहानियां सुनी थी कि ऐसा होता है, 5 मिनट का जो सॉरी समय की तो कोई अवधि नहीं थी कि सब कुछ आपको रिवाइंड होगा, सारी चीजें, सारे जन्म से और अभी तक की सब बातें आपको रिवाइंड हो जाएंगी। तो ये इतना प्रगाढ़ था दिमाग में, इतना बैठा हुआ था कि आप अगर एक्सपीरियंस कुछ और हो तो आप उस पर विश्वास ही ना कर पाओ। आप फिर भी ढूंढते रहो, आप फिर भी ढूंढते रहो, आपने देख लिया आप फिर भी ढूंढते रहो, क्योंकि आपको आपके दिमाग में मान्यता जो है वो वही बैठी हुई है और दिमाग पूरा उनको सत्य करने पे लगा हुआ है।
बहुत समय लगा इस चीज को समझने में, खुद के एक्सपीरियंस को समझने में समय लगा। 6 महीने का, साल भर का समय लगा, उलझने इतनी। मृत्यु क्या है? मृत्यु मतलब इस शरीर की मृत्यु। और मृत्यु से पहले जो इंसान सोचता है वो है उसका सिर्फ मोह। मोह बोल सकते हैं उसको। जीवन भर मनुष्य उलझा रहता है माया में, और उसके बाद जब अंत उसका समय आता है, अंत आता है, तब वो उलझा रहता है मोह में। मोह और माया दोनों में ही जीवन भर इसी में उलझन रहती है। तो मृत्यु के समय सिर्फ आप सोच रहे होते हो कि जो जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हो उसका क्या होगा। वो कोई भी हो सकता है, आपका घर परिवार के सदस्य हो सकते हैं। और आप सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचते हो? जो आपकी नजर में कमजोर होगा, जिसको आपने सहारा दिया होगा, जो इस समाज से लड़ने में समर्थ नहीं होगा। लड़ने में बोला मैंने, उसके बारे में दिमाग सोचता रहेगा, इसका क्या होगा, मैं नहीं रहा तो ये क्या होगा, मैं वो नहीं नहीं रहा तो ये चीज कैसे होगी, ये काम कैसे होगा, ये कैसे होगा। हम उसी माया में, उसी मोह में फंसे हुए इंसान की मृत्यु होती है। और तब तक प्राण बाहर नहीं जाएंगे, प्राण ऊर्जा तब तक नहीं निकलती, तब तक उस सत्य को, उस ईश्वर को आप मान नहीं लेते कि हाँ सब कुछ तू ही है, सब देने वाला तू ही है, तूने ही मुझे जन्म दिया है, तूने ही मेरे कर्म और मेरे कर्मों का फल दिया है, तूने ही जिनकी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो उनको भी उस ईश्वर ने ही दिया है। वो भी अपने कर्मों का फल ही भुगत रहे हैं, वो भी अपने कर्मों को ही जी रहे हैं, उनको भी उसने ही भेजा है, और जो आपके बाद होगा वही, वो करने वाला भी वही है। तब तक प्राण ऊर्जा शरीर से बाहर नहीं जाएगी। हाँ, मृत्यु से कुछ क्षण पहले तक इंसान को ये पता होता है कि अब समय हो गया है, और आपकी खुद की इच्छा ही प्राण ऊर्जा को बाहर निकालती है। चाहे उसके लिए आप क्यों ना दर्द झेल के सहमति दो कि इतना दर्द है, इतना दर्द है कि बस और दर्द नहीं झेल रहा है। और उस समय ना तो कोई शारीरिक दर्द होगा, सिर्फ मानसिक उलझने। जब आप ये बोल दोगे, ये जान लोगे कि हाँ सब कुछ वही है, देने वाला भी वही है, सब कुछ करने वाला वही है, उसके बाद प्राण ऊर्जा शरीर के बाहर जाती है। ये है डेथ एक्सपीरियंस। इसके बाद आपको पता लगता है कि जीवन क्या है। ये शरीर क्या है। उससे पहले जानने वाले भी बहुत चीजें हैं, मगर सिर्फ इस बात को एक्सेप्ट करने में
बहुत समय लग जाता है, क्योंकि मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूं तो मुझे आज तक ये नहीं पता था कि ऐसा होता होगा, या किसी से सुना ही नहीं कि ऐसा होता है, ये होता है। मृत्यु के बाद की चीजें भी हैं जो भी सुनी सुनाई हैं, मगर ये मैंने कभी आज तक नहीं सुना था कि ऐसा होता है। इसलिए मेरा दिमाग ये मानने को ही तैयार नहीं था कि ये इंसिडेंट रियल है, ऐसा है। 6 महीने 1 साल के बाद पता लगा कि हाँ, ये था, ये ही होता है। खैर, तो अब हम जीवन को समझेंगे कैसे? अगर ये सब कुछ है, ये डेथ होती है, तो जीवन क्या है? आपको समझना चाहिए कि आपको एक बड़ा शानदार उपकरण मिला हुआ है, जिसको आप शरीर बोलते हो। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो। आपके मुख से शब्द निकल सकते हैं। आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, अपनी हर एक छोटी से छोटी फीलिंग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। ये इससे बड़ी उपलब्धि मनुष्य के लिए नहीं हो सकती है कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है शब्दों में। तो ये शरीर कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है इस शरीर से। कुछ इससे भी ऊपर की चीज है, मगर उन्हें कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं जो बात हुई थी आज, उस वो बात करेंगे हम खाली मृत्यु और जीवन के बारे में। तो अगर मृत्यु ये है, तो जीवन कैसा होना चाहिए? क्योंकि आप सिर्फ अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। तो कर्मों के हिसाब से अगर जीवन चल रहा है, तो क्यों ना कर्म ही सही कर लिए जाएं। मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, तो ये इतना इतना कठिन था कि मैं किसी कीमत पे नहीं चाहूंगा कि कोई और ये एक्सपीरियंस करे। और ये भी सत्य है, जब तक एक्सपीरियंस होता नहीं है तब तक समझ में आती नहीं। अगर मैं उससे पहले की बात करूं, तो उससे पहले ये था कि किसी ने अगर ईश्वर को जानना चाहा, तो लोगों को क्यों नहीं दिखती है रियलिटी, क्यों नहीं दिखती है सच्चाई, क्यों नहीं दिखती है ईश्वर के बारे में, क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि किसी ने जानने की का प्रयत्न ही नहीं किया। उसके जानने के जो प्रयत्न रहते हैं, वो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, जिसको आप सिक्योरिटी बोल सकते हैं। अपने जीवन की सिक्योरिटी बोल सकते हैं आप, पारिवारिक सिक्योरिटी। तो इन सब सिक्योरिटी के चलते हम ईश्वर को खोजते रहते हैं, जो कि आपका लक्ष्य ही गलत है। तो अगर आपका लक्ष्य ही गलत होगा, तो आप सही रास्ते पे पहुंच जाओ, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, स्वार्थ को छोड़ के, अगर निस्वार्थ आपकी अगर कोई जानने की इच्छा है, तो आपको जरूर बारे में जानकारी मिलेगी, जरूर उस बारे में जान पाओगे आप। तो बात यह है कि अब ये जीवन क्या है?
आपका स्वाद लेना, आपका आनंद का अनुभव, आपको दर्द का अनुभव, दुख का अनुभव, सुख का अनुभव, जो ये सारे अनुभव हैं, ये ही जीवन है। किसी को ना निराश करो और ना दुखी करो, क्योंकि जब आप किसी से को गलत इंटेंशन से दुखी कर देते हो तो ये आपका कर्म बन जाता है। अगर आपके इंटेंशन सही है और दूसरे मनुष्य को फिर भी दुख हो रहा है, वो दुख उसका कारण उसका अपना स्वार्थ होगा, क्योंकि आपके इंटेंशन गलत नहीं है। तो क्या सिर्फ हमें इस जीवन में सिर्फ पैसा कमाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए? क्या हमें पैसा कमाने के लिए भूल जाना चाहिए कि आप किस स्थान पे रह रहे हो, किस चीजों का सेवन कर रहे हो, क्या आपके शरीर पे इसका प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ भूल जाना चाहिए। क्योंकि आप कितना भी धन कमा लें, आप किसी को 10 मिनट की 10 मिनट की आयु नहीं दे सकते। आपका कम्युनिकेशन, आपके शब्दों का इस माध्यम से निकलना कितना अद्भुत है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जो डेथ एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर किया है। शेयर बनना करना इसलिए बनता था कि अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है, आपको कुछ पता है जो इस मानवता की भलाई के लिए कुछ सही हो सकता है, तो आपका बताना ही बनता है। हालांकि बहुत टाइम लगा ये समझने में कि कहीं मेरा दिमाग ही मेरे साथ तो गेम नहीं खेल रहा है, क्योंकि दिमाग बहुत गेम खेलता है। वो हर उस मान्यता को सत्य प्रूव करने की कोशिश करता है जो आपकी मान्यताएं हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा इस जीवन का महत्व। और ये इतनी आसान बात भी नहीं है कि आपके सिर्फ एक बार कहानी की तरह सुन लेने से सब कुछ समझ आ जाए। एक चीज होती है कि भरे हुए गिलास में आप और पानी नहीं डाल सकते। अगर आप खुद में बुद्धिमान हैं और आपको खुद सब कुछ पता है, तो आपको चाह कर भी कोई और कुछ समझा नहीं सकता। तो पहले कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ा खाली होने की, ये एक्सेप्ट करने की कि हाँ मुझे नहीं पता है। उसके बाद में शायद ये चीजें आपके दिमाग में उतर पाए। और कई बार सुनना पड़ेगा ये वीडियो को, कई बार सुनना पड़ेगा ये वीडियो को, तब छोटी छोटी बातों के आपको अर्थ समझ में आएंगे। जीवन का अर्थ समझ में आएगा, जीवन की महत्ता समझ में आएगी। धन्यवाद।